अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और यूएई के भाइयों के लिए मेरा पैगाम है कि यूएई के जो हुक्मरान हैं, ख़ास तौर पर दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने आज ट्विटर पर एक बयान दिया है, एक पैगाम दिया है, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया के मुसलमानों को ईद मुबारक कही है और साथ ही साथ इस पैगाम में ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करते हुए एक दूसरे के करीब आएंगे। एक दूसरे के करीब आने से मुराद ये नहीं है कि वो एक दूसरे के गले मिलेंगे, बल्कि जज्बाती तौर पर, रूहानी तौर पर, दीनी लिहाज से वो एक दूसरे के करीब आएंगे और इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया कि आने वाले जो साल हैं वो हमारे लिए खुशियों का पैगाम लेकर आएंगे, बेहतरी पैदा होगी, सूरत हाल बेहतर होगी। उनका इशारा शायद कोरोना वायरस की सूरत हाल की जानिब था कि जिसके बाद दुनिया में एक जमूद पैदा हो गया और उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि जल्द ही दुनिया और ख़ास तौर पर यूएई और इस्लामी ममालिक एक मरतबा फिर तरक्की की राह पर गामजन हो जाएंगे। इससे एक दिन कबल अबू धाबी के जो वली-ए-अहद हैं, जो यूएई की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उसके डिप्टी सुप्रीम कमांडर भी हैं, उन्होंने ईद का पैगाम देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि ईद पर वो लोग जो यूएई में हैं, चाहे वो रेजिडेंट हैं चाहे वो शहरी हैं, वो एहतियात बरतेंगे, एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और इस मौके पर उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात की, क्योंकि वो एक ऑनलाइन या आप ये समझ लें कि इंटरनेट पर खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने एक पाकिस्तानी से मुखातिब होते हुए ये कहा कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। मैं यानी बेटा मैं तुम पर फख्र कर सकता हूँ। ये कोई नौजवान था जिसने बताया कि उसकी पैदाइश शायद वहीं पर हुई है और उसने बढ़ चढ़ कर ये कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, उन्होंने उस बच्चे तो नहीं, जो नौजवान की बड़ी तारीफ़ की और कहा कि मैं इंशाअल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो मैं तुमसे आकर पर्सनली तुम्हें गले लगाऊंगा कि मुझे तुम जैसे नौजवानों पर फ़ख्र है। हालांकि वो नौजवान पाकिस्तानी है, वो यूएई का शहरी नहीं है यानी अमाराती नहीं है। इस हवाले से उन्होंने जो जिस उम्मीद का इजहार किया वो ये थी कि उन्हें उम्मीद है कि ये जो छुट्टियां आ रही हैं ईद की, इसमें लोग एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा कि ईद जो है वो खुशी का त्यौहार तो ज़रूर है, इस पर हम अपने दूसरे ऐसे लोगों को अपने जहन में रखें जिनकी खुशियां हम बांट सकते हैं, जिनको हम मज़ीद खुशियां दे सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर सूरत हाल बेहतर हुई तो दुबई या यूएई के अंदर जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जाएगी, लेकिन अगर किसी न किसी वजह से सूरत हाल हुकाम के काबू से बाहर हुई तो फिर हालात संभालने के लिए कुछ सख्त इकदाम भी करने पड़ेंगे। इस मौके पर उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट, वफाकी और जो रियासती जो हुकूमतें हैं उनकी तारीफ की और कहा कि जिस तरह उन्होंने कोरोना वायरस के साथ एक जंग लड़ के यूएई को दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज यानी दुनिया के 10 बेहतरीन ममालिक में शामिल कर दिया जो कोरोना वायरस के खिलाफ इस वक्त अपनी जंग में सबसे आगे हैं। यूएई का शुमार भी ऐसे 10 ममालिक में होता है। लेकिन साथ ही साथ जो अफसोसनाक बात वो ये है कि आए रोज़ यूएई में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अगरचे अमवात में कमी आई है, लेकिन जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद टेस्ट अब पहले से ज़्यादा हो रहे हैं इसलिए केसेस में इजाफा हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ के हुक्मरान हैं, जो मुकामी हुकूमतें हैं, वो बहुत मोहतात हैं और इस हवाले से वो काफ़ी टची हैं, काफ़ी सेंसिटिव हैं। वो कतई कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे उनकी गुज़श्ता 3 या 2.5 महीने की मेहनत रायगां चली जाए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।